गुरु जी को सादर चरण स्पर्श और आप लोगों को भी सादर चरण स्पर्श। मैं मैं अपनी यात्रा बताना चाहूंगा कि मैं गुरु जी का एक तरह से एकलव्य हूँ। गुरु जी से पहली बार मिल रहा हूँ और पिछले 5 साल से इनकी पद्धति पे काम कर रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी जितनी पुस्तकें हैं वो खरीद करके, उनसे पढ़ करके, उनसे सीखा, उनसे खेती शुरू की और आज बिहार में लगभग 20 एकड़ पे मैं ये सुभाष पालेकर खेती कर रहा हूँ। वहाँ करते करते फिर महाराष्ट्र, चूंकि मुंबई कर्मभूमि है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं तो काफ़ी काम करना पड़ रहा है। हालांकि 5 साल मैंने जब ये खेती की तो मैंने एक्चुअली एक्टिंग छोड़ दी थी और ये पूरा सफ़र जो है वो एनपीके से एसपीके की तरफ है। जैसा सुबह सुबह गुरुजी ने बताया, वो लाइन एक्चुअली मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी थी कि जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आप अपने बारे में सोचना छोड़ दें। उस वाक्य को अपने अंदर जब मैंने पूरा किया तो उसका अर्थ यही निकला था कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचना छोड़ते हैं उस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जिस दिन आप सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं सब आपके बारे में सोच रहे होते हैं। ये एक ऐसा सफर रहा है कि जब वहां से फिर मैं मुंबई आया और यहाँ पे मैंने फिर काम करना शुरू किया। काफी कुछ निराशा हाथ लगी, लॉकडाउन, बाढ़, सूखा, सब कुछ देखा। एक मॉडल फार्म बनाने की कोशिश में था, 20 एकड़ जमीन किराए पे लेकर के यहाँ पे महाराष्ट्र में को स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन बहुत असफल रहा। किन्हीं कारणों से, एक तो नॉलेज नहीं होने के कारण से और दूसरा प्रकृति ने बहुत बहुत परीक्षा ली। इस तरह की परीक्षा ली कि एक दिन मेरी गाड़ी जो है वो 2 साल पहले, आपको याद होगा, मुंबई में साइक्लोन आया था, बहुत तेज हवा चल रही थी, 110 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो मेरी गाड़ी जो खड़ी थी इनोवा, उसकी बैटरी रिपेयर के लिए गई हुई थी, तो बाकी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां हटा ली थी, मेरी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी। और उसके ऊपर मुझे वॉचमैन से, और मैं उस दिन ज्ञानेश्वर और हितेश भाई से ही फोन पे बात कर रहा था कि यहाँ नासिक तक हवा कितनी तेज चल रही है, क्या हो रहा है। तो इतने में वॉचमैन का नीचे से फोन आता है कि सर आपकी गाड़ी के ऊपर ना 2 पेड़ गिर गए। तो मैंने कहा यार ये तो इससे ज्यादा और क्या प्रकृति परीक्षा लेगी। तो खेत से तो निकाल ही चुकी थी, अब गाड़ी भी नहीं छीन लिया इसने। तो ऊपर से देखा, मैंने देखा कि हाँ 2 पेड़ गिरे हुए हैं। नीचे आके देखा तो देखा कि बाएं तरफ से एक पीपल का पेड़ गिरा है, लेकिन एक स्कूटर पार्क था जिसकी वजह से बोनेट से 1 फीट ऊपर पेड़ अटक गया था, और दाहिने से आम का पेड़ गिरा था जिसका पहला तना जो है वो बोनेट से 1 फीट आगे गिरा था। तो दोनों तरफ से वृक्ष था, लेकिन मेरी गाड़ी यथावत बीच में वैसी ही खड़ी थी। तो किसी ने मुझे कहा कि अरे आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, क्या बात है, मतलब। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पेड़ लगाने की सोचते हैं ना, तो गिरता पेड़ आपके बारे में सोचता है। गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोग इतने प्रेरित हुए हैं। मैं अपनी छोटी सी वही यात्रा बता रहा हूँ खेती से संबंधित, कि पिछले 1.5 साल हमने एक पायलट चलाया वहाँ मुंबई में, जहाँ पे हम गुरुजी की पद्धति से उगाए हुए जो किसान हैं, हितेश भाई के माध्यम से, ज्ञानेश्वर के माध्यम से, हम लोगों ने मुंबई एक मार्केट इसको देने की कोशिश की। उस पर्टिकुलर चीज का नाम मैंने रखा मेरा फैमिली फार्मर। कारण यह था कि भाई फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली लॉयर हो सकता है, तो फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो सकता। हमने काफी सक्सेसफुल उसका एक पायलट रन किया है, जहां पे हम एक मार्केट व्यवस्था एक क्रिएट करने की कोशिश में लगे रहे। थोड़ा निराशा इस बात से हुई, मुझे किसी ने बताया था गुरुजी की सत्यनारायण कथा का अर्थ क्या होता है। तो मुझे यही समझ में आया कि जब आप सत्य का साथ देते हैं तो नारायण आपको मिलते हैं, कथा बन जाते हैं। तो कथा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि फिर जब हमने ये सारा काम शुरू किया, बहुत अच्छे से चलता रहा, तो उस बीच में एक झटका लगा
कि ये सारी चीज़ें बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, एक कदम रुक ही जाता है। तो हमने ऐप के ऊपर काम शुरू किया, वहाँ पे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा अभी पॉज लिया हुआ है। लेकिन इस बीच में ये ज़रूर समझ में आया कि लोगों को जैसे ही इसका स्वाद मिलता है, जिस तरह की सब्जियां उगती हैं, जिस तरह से का अनाज होता है, जैसे ही लोगों को पता चलता है या खा चुके होते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो मधुमक्खी की तरह आपके पीछे पीछे ही आते हैं। और जैसा गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि गीता में उपदेश है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, उसको थोड़ा मॉडर्न गीता के हिसाब से सोचे तो यह है कि कर्म किए जा, बेवकूफों की चिंता ना कर। तो ये एक छोटी सी यात्रा है, एक पहल लगी हुई है, और मेरा जीवन इस चीज के लिए समर्पित है। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल दिल मतलब रख करके ये बात कहता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं ये सुभाष पालेकर पद्धति पे ही काम करता रहूँगा। और जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें प्रेरित करता रहूँ, और खास करके एक नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी अभी। हाँ, और वो हर गुरुजी के हर बात पे हाना में जवाब दे रही है। बीच में जमाई भी ले रही थी, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो सुन रही थी। तो ये अगर पीढ़ी तैयार हो रही है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इनको वो प्रकृति दें जो हमें विरासत में मिली थी। हम इसको इसी तरह से आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से गुरुजी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते चलें। आंदोलन बहुत अच्छा लगता है जब लोग इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं, सुनने में बहुत वो लगता है, लेकिन ये आंदोलन संतुलन वाला आंदोलन है। हमें प्रकृति को संतुलित करना है, और वही हमारा उद्देश्य है। और इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता कि सुभाष पालेकर जी, इन्होंने हमें ऑलरेडी एक रास्ता पकड़ा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग अगर सही में नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते हैं। धन्यवाद। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि राजेश भाई की वजह से मैं हितेश भाई से मिला पिछले साल, और हितेश भाई की वजह से आज गुरुजी से मिलना हुआ। तो मैं तो इन दोनों का ऋणी हूं, है ना। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। थैंक यू।